किसान भाइयों नमस्कार। सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल हमारी वीडियो पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में अच्छे उत्पादन के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल 65 से 70 दिन के बीच में हो गई है या होने वाली है तो आज हम ऐसे स्प्रे के बारे में बता रहे हैं जिससे करने के बाद आपका उत्पादन जो है लगभग 2 से 3 कुंटल प्रति एकड़ में वृद्धि होने वाली है। किसान साथियों, हम शुरुआत में तो गेहूं की देखभाल अच्छे तरीके से करते थे, पहला पानी पहला खाद, दूसरा पानी दूसरा खाद। लेकिन उसके बाद किसान साथियों बहुत से किसान भाई हैं जो गेहूं की ओर ध्यान कम कर देते हैं। लेकिन यही समय है जब हमें गेहूं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, गेहूं पर हमें फोकस रखना है। तो किसान साथियों, जब हमारा गेहूं मैच्योरिटी पे रहता है उस समय ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो किसान साथियों, अगर हमें अच्छी पैदावार और अच्छे उपज लेनी है, दाने को अच्छा वजनदार बनाना है, तो हमें विभिन्न अवस्थाओं पर पोषक तत्वों को प्रदान करना जरूरी है और उसको सुरक्षा प्रदान करना भी जरूरी है। किसान साथियों, अगर आपकी फसल भी 65 से 75 दिन के बीच की हो गई है तो हम इस अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर स्प्रे बताने वाले हैं जिसमें उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। किसान साथियों, अगर हम इस स्थिति की बात करें तो हमें बहुत से पूर्ण और कारगर स्प्रे बताने वाले हैं जिसमें उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। किसान साथियों, अगर हम इस स्थिति की बात करें तो हमें बहुत से ऐसे कारक हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर हम बात करें पोषक तत्वों की तो किसान साथियों, अगर 65 से 70 दिन के बीच गेहूं की फसल में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे फास्फोरस पोटास आपके खेत में कमी हो, तो इस समय हमें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए, NPK 05234 का, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें शामिल करना चाहिए जिससे पौधे में अच्छा पोषण प्राप्त हो और उसकी जो है विकास दर अच्छी हो। किसान साथियों, अगर हम उसकी डोज की बात करें तो किसान साथियों हमें 1 ml लीटर या 100 लीटर पानी एकड़ का उपयोग करना है। किसान साथियों, अगर गेहूं में हीट स्ट्रेस से बचने से इससे लाभ मिलेगा और फसल की मैच्योरिटी पीरियड में पकने के लगभग 4 से 5 दिन का समय बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से लगभग किसान साथियों हमें 50 से 60 किलो प्रति एकड़ ज़्यादा उत्पादन हमारी फसल देगी। ये तो एक नॉर्मल सी बात है किसान साथियों। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि स्प्रे से हमें लाभ क्या होगा, क्या क्या लाभ होगा, तो किसान साथियों जब हमारी फसल 60 से 65 दिन पे होती है तो उसका सबसे मेन पार्ट होता है फ्लैग लीफ। अगर फ्लैग लीफ की हमने सुरक्षा कर ली, बीमारी से बचा लिया, बचाने में मदद हो गई, तो इसका फ़ायदा हमें आगे बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। फ्लैग लीफ जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा उतना ही अधिक क्लोरोफिल बनाता है, हरी रंगत बनाएगा, पौधे को ज़्यादा भोजन मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा किसान साथियों। और गेहूं में की फसल में गर्मी की वजह से हीट स्ट्रेस के बचाव में भी ये सहयोग करता है। अगर हमें इसके बाद किसान साथियों, अगर हम इस प्रकार का कोई भी फफूंदी नाशक जैसे पाउडरी मिलिट्री और येलो रस्ट, इन चीज़ों से भी हमारे फ्लैग लीफ और हमारे पौधे को बचाना है किसान साथियों। तो हम इसी पर आज बात। किसान साथियों, हमें NPK 05234 के साथ एक बहुत ही शानदार और कारगर टॉनिक जिसका नाम है टबोली, जिसका रासायनिक संरचना है पैक्लोबुटराजोल 40% HC। अगर हम इसके कार्य की बात करें कि ये किस प्रकार कार्य करता है, तो ये आधुनिक ज़माने का टॉनिक है। इसमें जो है पौधा नियमित है और टबोली का उपयोग शाखा और पुष्पन जो फूल का फलन है उसको बढ़ाता है, फूलों को झड़ने से रोकता है किसान साथियों। इसमें शाखाओं का भी ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो किसान साथी 0.1 लीटर में, अगर हम 15 लीटर में बात करें तो 3 ml दवा, और अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो किसान साथियों 30 ml इसको एकड़ हमें स्प्रे करना है किसान साथियों। अगर हम इस प्रकार का स्प्रे हमारे गेहूं की फसल में करते हैं किसान भाइयों तो हमें
संभवतः अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो किसान साथियों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।